ज्यादातर लोग शूद्र जाति छोड़ दिए, आदिवासी छोड़ दिए, क्या अपना लिए? क्रिश्चियन। और वो क्रिश्चियन अपना लिया, अब उससे कोई भेदभाव नहीं, चर्च में जाएगा, जो टेबल खाली है वहां बैठेगा। और जैन धर्म अपना लिया, कहा कि दे क्या करेंगे यहाँ पे। और ऐसे ही अत्याचार हमारे पूर्वोत्तर भारत में हो रहा था, चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो। इसलिए वहां के लोगों ने धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपना लिया। आज मिजोरम में 90% से ज्यादा ईसाई हो गए, नागालैंड में ईसाई हो गए। क्यों? आप इतना अत्याचार कीजिएगा उसको कि आप ये पढ़ नहीं सकते हो, तो फिर रहेगा काहे लिए वहां पर? अब वही ईसाई आएगा, सेम टेबल पे खाना खाएगा, वही कोई मुस्लिम आएगा, कहेगा कोई बात नहीं, तुम किसी जाति को, मस्जिद में आगे घुस गए तुम ही रहोगे, मौलवी साहब लेट रहा है बाहर रहिए। उन लोग में ऐसा होता, मुस्लिम में अगर नमाज पढ़ने, अगर किसी शहर का सबसे भिखारी इंसान भी अगर मस्जिद में पहले गया है ना, तो सबसे आगे रहेगा। और उस मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं अगर लेट हो गए तो आप पीछे रहिए, जगह नहीं है तो जाइए, वो हटा नहीं सकते हैं उसको। तो यही सब जो चीजें देखने को मिला ना, तो जिस वजह से भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को एक अच्छा सा माहौल मिल गया आक्रमण करने के लिए। इतना आप किसी को सताइएगा तो आपके लिए कोई खड़ा होगा जी? नहीं खड़ा होगा। महाराष्ट्र में एक जगह था भीमा कोरेगांव, भीमा कोरेगांव, कोरेगांव जगह का नाम था और नदी का नाम था भीमा नदी। तो भीमा कोरेगांव में इतना ज्यादा महार जाति के दलितों को सताया गया था, इतना ज्यादा सताया गया था कि वो लोग अब जीने की इच्छा छोड़ दिए थे, जीने की इच्छा छोड़ दिए थे। सताया कौन था पता है? पेशवा साम्राज्य के अंतर्गत जो छत्रपति, जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब तक कोई दिक्कत नहीं था। इवन छत्रपति संभाजी महाराज थे, छत्रपति साहू जी महाराज थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। इन्होंने साम्राज्य को, शासन को बहुत मानवता के साथ शासन किया था। उसके बाद जब पेशवा का शासन आया, तो पेशवा का शासन आया तो सबसे पहले समझो कि पेशवा ने तो छत्रपति का ही पद खत्म कर दिया। कहा कि छत्रपति मतलब कौन? तो भैया एक तो महाराष्ट्र में खुद ही से लड़ाई हो गया कि जिस मुगलों के खिलाफ छत्रपति ने अपनी नींव डाली, उसी को हटा दिया गया। और वहां इतना ज्यादा अत्याचार हो गया था कि अंग्रेज आए सब, तो अंग्रेजों ने कहा कि इन मराठों से लड़ना है। तो मराठा में तो छत्रपति रहे नहीं, अब मराठों का शक्ति किसके पास आ गया? पेशवा। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने बहुत अत्याचार किया, तो अंग्रेजों ने अपनी सेना में महज 500 महार दलितों को रखा था, महज 500 महार दलितों को रखा था। और उन्होंने कहा था कि हमारा सर भी कट जाएगा तभी हम मारेंगे इनको, क्योंकि इतना अत्याचार किए हैं, इतना अत्याचार जिसका कोई हद नहीं। पानी पीने पे रोक है, कभी भी घर में आ सकते हैं, बहन बेटियों के साथ कुछ, इतना अत्याचार हुआ यहाँ पे। इतिहास में बहुत सारी चीजें दब के लिखी गई। उन्होंने कहा कि लड़ाई, मर जाएंगे तो लाश भी हमारी उठ के लड़ेगी यहाँ पर। और उधर मराठा पेशवा, मराठा छत्रपति तो थे नहीं, पेशवा कब्जा कर लिया था, उसने तो खुद ही गद्दारी किया छत्रपति से। तो वहां से क्या हुआ, तो इन्होंने 25,000 पेशवा की फौज थी और अंग्रेजों के पास कितने मार थे? 500। ये 500 सुबह लड़ाई लड़ने चालू किए 1 जनवरी का दिन, 1 जनवरी का दिन ठंड में सुबह 10 बजे लड़ाई चालू करते हैं और शाम 3 बजते बजते 25,000 पेशवा सैनिक को हरा देते हैं, महज 500 लोग। और बिना खाए पिए पानी का एक घूंट नहीं पिया था। तो कहते इतना अत्याचार सहे कि अब यमराज से डर नहीं लगता है। दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी होता है जिसको मरने से डर नहीं लगता, इच्छे खत्म हो गई जीने की। तो हम लोगों ने अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखे क्या हाल हो गया। अंग्रेज लड़े थे सब, क्या इनसे लड़े नहीं, सब मार के हरा दिया है। आप बड़ी बड़ी सब चीजें हुआ है, मूवी भी होगी भीमा कोरेगांव पे। तो बताइए, इसको शूद्र और स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति थी? नहीं थी। आज पूर्वोत्तर राज्य में ज्यादातर लोग शूद्र जाति छोड़ दिए, आदिवासी छोड़ दिए, क्या अपना लिए? क्रिश्चियन। अब वो क्रिश्चियन अपना लिया, अब उससे कोई भेदभाव नहीं, चर्च में जाएगा, जो टेबल खाली है वहां बैठेगा, चाहे फर्स्ट चेयर है या लास्ट है। खाना खाने के लिए ये नहीं है कि तुम नीचे बैठोगे। समझ में आ गई नहीं आ गया? ये सब आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बातें दोस्तों, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ने वाला हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 13 में लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमें सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य कौन देता है? परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है और हमें उसके लिए सब कुछ कर देना चाहिए और सब कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यो वो हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ करता है। और यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 13
में लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 से 10 में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, घबराना मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 23 से 1 में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। और परमेश्वर कहता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 27 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ कि जैसा संसार देता है वैसे नहीं देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही डरने पाए। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है भजन संहिता अध्याय 46 से 1 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। वो हमें हर एक दुख और तकलीफ़ों से आज़ाद करता है, हमारे जीवन के सारे संकटों को दूर करता है और हमको हर एक दुख से और हर एक मुसीबत से आज़ाद करता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस की पुस्तक अध्याय 5 से 7 में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि तुम्हें उसी पर ध्यान है, उसी पर विश्वास है। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो और अपने जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर दो क्योंकि प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाएगा और आपके जीवन के सारे बंधन को तोड़ देगा। तो दोस्तों